ये जो स्क्रीन के ऊपर आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कराला की है, जो सरबगड़ी पंचायत के अंदर आता है। और जोन जो है वो खड़ी है, और खड़ी जोन का ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, जिसकी तस्वीरें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। कराला इलाके में ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है, जहां इसकी लोकेशन है। और इस स्कूल में अकॉर्डिंग टू द लोकल रिपोर्ट, जो वहां के लोकल लोग हैं, जो वहां की लोकलिटी है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक और उनके कहने के मुताबिक ये जानकारी दी जा रही है कि कुछ दिन पहले कराला मोहल्ले के अंदर एक फंक्शन था, और जिस फंक्शन में 4 से 5 लोग, जिनकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो फिलहाल सामने आई है। और ये बताया जा रहा है कि फंक्शन से निकलकर स्कूल के अंदर, गवर्नमेंट बिल्डिंग के अंदर और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कराला के अंदर जो है वो तोड़फोड़ की जाती है। आखिर ये 4 से 5 लोग कौन सा नशा करके थे? सबसे बड़ा सवाल यह है कि गवर्नमेंट की बिल्डिंग के अंदर दाखिल होना और गवर्नमेंट की बिल्डिंग में तहस नहस करना या फिर तोड़फोड़ करना, यह कहां तक वाजिब है और कहां तक मुनासिब है। और खासकर वो जगह जो एक इंस्टीट्यूट है, जो एक इदारा है, जहां पर बच्चों का भविष्य बनता है, बच्चों का फ्यूचर बनता है। रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जा रहा है कि कराला इलाके के अंदर कुछ रोज पहले एक फंक्शन था मोहल्ले के अंदर, और उस मोहल्ले के अंदर स्कूल भी है। और इस स्कूल में 4 से 5 लोग जाते हैं, और 4 से 5 लोग इस स्कूल के अंदर एंटर होकर जो है वो स्कूल में अफरा तफरी फैलाते हैं, स्कूल में जो है वो तोड़फोड़ करते हैं। और लोकल्स की जानिब से बताया जा रहा है कि ये 4 से 5 लोग कोई बड़ा जो है वो नशे करके थे। और आखिर क्या सच है, क्या झूठ है? जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि वहां के असातिज़ा इकराम से भी हमारी बातचीत हुई, और उनकी जानिब से बताया गया है कि इस मामले को लेकर और संजीदगी से हमने इस मामले को लिया है, और इन 4 से 5 लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और वहीं पर अगर हम आपको बता दें कि जो ZEO है खड़ी के, जो जोनल एजुकेशन ऑफिसर है, उनकी जानिब से उनसे भी हमारी बातचीत हुई, और उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि फिलहाल किसी भी व्यक्ति पर कोई भी पर्चा नहीं दिया गया है। जो तोड़फोड़ की गई है, हमें ये मालूम नहीं है कि ये लोग कोई नशा करके थे या फिर कुछ और था, लेकिन जब कहीं पर भी कोई फंक्शन से लोग निकलकर अगर इस प्रकार की तोड़फोड़ करते हैं, इस तरह का रवैया इख्तियार करते हैं सरकारी बिल्डिंग के साथ या फिर किसी तालीमी इदारे के साथ, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ कोई भी छेड़छाड़ करते हैं, तो वहां पर समझ में यह आता है कि लोग, जिन लोगों ने तोड़फोड़ की, वो कोई बड़ा नशा करके ही थे। क्योंकि ऐसे जब सेंस बराबर हो तो कोई भी सरकारी बिल्डिंग या फिर किसी भी बिल्डिंग के साथ इस प्रकार की तोड़फोड़ नहीं कर सकता है। और ZEO साहब की जानिब से भी ये आश्वासन दिया गया कि जो 4 से 5 लोगों के नाम हम तक आ रहे हैं, जिन लोगों का नाम दिया जा रहा है, जिन लोगों का नाम मेंशन किया जा रहा है, वहां के जो लोकल सिटीजन है उनकी तरफ से जो बताया जा रहा है, जो रिहायशी वहां के हैं, और हम भी इन लोगों के ऊपर जो है वो पर्चा लगवाएंगे। लेकिन फिलहाल लगवाया नहीं है, लेकिन आते वक्त की बात की गई है। और यह भी बताया गया है कि वो लोग जुर्माना भरने के लिए तैयार है, पेनल्टी भरने के लिए तैयार है, पेनल्टी देने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल ये बनता है कि पेनल्टी तो भर ली, लेकिन सजा कहां पर है? जो सरकारी बिल्डिंग के साथ छेड़छाड़ करते हैं, शराब जैसी चीजों को जो है वो उनका सेवन करके या फिर उनको कंज्यूम करके, और क्या गारंटी है कि कल ये लोग फिर से नशा नहीं करेंगे और फिर से इस प्रकार की तोड़फोड़ नहीं करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। आज आप पेनल्टी तो दे देते हैं, आज आप इनके साथ बैठकर जो है वो सलाह तो कर लेते हैं, और इनके ऊपर जो है वो पेनल्टी तो डाल देते हैं, लेकिन कल क्या गारंटी है कि ये लोग फिर से नशा में चूर होकर सरकारी बिल्डिंग या फिर किसी भी स्कूल में या फिर किसी भी तालीमी इदारे में जाकर तोड़फोड़ नहीं करेंगे? लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर आप सबके लिए थी। वैसे आपको क्या लगता है कि ऐसे लोगों के ऊपर किस प्रकार का शिकंजा एजुकेशन डिपार्टमेंट को कसना चाहिए? आप भी इसमें अपना कमेंट जो है वो जरूर ड्रॉप कर सकते हैं कि स्कूल वो इदारा, वो तालीमी इदारा जहां पर हम सबका जो है वो भविष्य बनता है, जहां पर हम सबका फ्यूचर बनता है, जहां पर हम सब अपने आंखें जो है वो अच्छे से खोल सकते हैं, जहां पे हमें दुनिया की जो है वो समझ दी जाती है, लेकिन वहीं पर अगर कुछ लोग नशे की हालत में जाकर तोड़फोड़ करेंगे और नशे की हालत में जाकर स्कूल के अंदर घुसना और उसके बाद वहां पर तोड़फोड़ करना कहां तक जायज है, कहां तक मुनासिब है, और ऐसे लोगों के खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई होगी? और आते वक्त में इन लोगों का नाम भी जरूर मेंशन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल बड़ा सवाल यह है कि इन लोगों पर क्या कार्रवाई बनती है, क्या कार्रवाई एजुकेशन विभाग करता है, क्या कार्रवाई एजुकेशन डिपार्टमेंट करता है, या फिर क्या कार्रवाई
जेडीओ खड़ी इन लोगों के ऊपर करता है, यह देखने वाली बात है। और ये आते वक्त में क्या कुछ किया जाएगा उसकी जानकारी भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर, एक दुखद खबर यह है कि शराब का सेवन या फिर किसी भी नशे का सेवन करके स्कूल के अंदर की तोड़फोड़ और स्कूल के अंदर की जो तस्वीर मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, इस सबसे बड़ा सवाल लोकेलिटी के ऊपर है या फिर उन लोगों के ऊपर जो लोग इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं, या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर कि अगर आपके स्कूल के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की चीज को कंज्यूम करके जो है वो स्कूल के अंदर जाता है और तोड़फोड़ करता है, तो आप लोगों का रवैया या फिर आप लोग कहां तक उस चीज के लिए, उस चीज को या फिर उन लोगों के ऊपर आप क्या एक्शन करते हैं, क्या कुछ बड़ा रोल प्ले करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और आता वक्त जो है वो इसकी जानकारी जरूर देगा। फिलहाल एक बड़ी खबर आप सबके लिए, फिर मुलाकात एक और खबर के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।